हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को बहुत ही स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आप लोगों को हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं जो कुछ हमारे क्लास के और भी स्टूडेंट्स लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो क्लास जो मैं कुछ दिन पहले पढ़ाए थे, क्लास एंड ऑब्जेक्ट जो पढ़ाए थे, फंक्शंस बताए थे, उससे रिलेटेड कुछ और भी स्पेशल फंक्शंस हैं जो कि इससे भी कभी कभी जो है वो एग्जाम से में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जिस तरह से देखो अभी क्वेश्चन पे दिखा लेते हैं हम। इस प्रकार से देखो पूछता है कि जेक 2023 में क्वेश्चन देखो पूछा हुआ है कि इनलाइन फंक्शन क्या होता है ना। तो ये सब जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। फ्रेंड फंक्शंस क्या होता है ना। इस तरह से क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फ्रेंड फंक्शन देखो क्या होता है ना। तो कंस्ट्रक्टर जो फंक्शन होता है वो तो हम पढ़ा दिए थे पहले ही, है ना। फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, क्या इसका फीचर्स है, क्यों उसको यूज करते हैं, इस सब के बारे में आज लोग पढ़ने वाले हैं। इसलिए आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा इसको आप लोग देख लेंगे क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और यहाँ तक कि सब्जेक्टिव भी पूछ सकता है ना। तो उसको थोड़ा सा देखेंगे, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे। तो चलते हैं। कहता है कि इनलाइन क्या होता है। देखो नाम से यहाँ समझ में आना चाहिए कि इनलाइन जो एक ही लाइन में काम करता हो, दैट इज कॉल्ड द इनलाइन। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का स्पेशल फंक्शन है। इसे हम लोग हमेशा यूज नहीं करते प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लेकिन कभी कभी ऐसा आवश्यकता पड़ जाता है जो हम लोग इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है कि इनलाइन फंक्शन जो है, इनलाइन फंक्शन कंपाइलर रिप्लेस द फंक्शन कॉल विथ करस्पॉन्डिंग फंक्शन कोड। कहता है कि जो हमारा कंपाइलर होता है सी प्लस प्लस का जो कंपाइलर होता है, वो कंपाइलर क्या करता है कि जब किसी फंक्शंस को हम बार बार कॉल करते हैं ना, तो उसको क्या करता है कि इस फंक्शंस के इसी फंक्शन से उसको रिप्लेस कर देता है फंक्शन कोड। ठीक है, इससे होता क्या है कि हमारा समय थोड़ा सा बचता है। देखो फिर यहाँ नेक्स्ट पॉइंट देखो बताए हैं, एवरी टाइम ये फंक्शन इज कॉल्ड इट टेक्स ए लॉट ऑफ एक्स्ट्रा टाइम इन एग्जीक्यूशन। जिस समय हम एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्रोग्राम को, उस समय क्या होता है कि जब एक ही फंक्शंस को हम बार बार कॉल करते हैं, कहते हैं एवरी टाइम ये फंक्शन, जब किसी फंक्शंस को हम प्रत्येक बार क्या करते हैं, कॉल करते हैं, हर समय हम इसको कॉल करते हैं। ठीक है, तो इससे समय को बचाने के लिए जो इसका साइंटिस्ट था उन्होंने इस सब चीज़ को बनाया है ना। तो पहले ये सी लैंग्वेज जो हम लोग का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, इसके पहले सी प्लस प्लस की जो पहले जो लैंग्वेज है उसका नाम क्या था, सी लैंग्वेज। तो ये सी लैंग्वेज में हम लोग जो है इस तरह का फीचर्स अवेलेबल उसमें नहीं था। तब जाकर के साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि नहीं, जो सी प्लस प्लस एडवांस है और ये हाई सिक्योरिटी के पर्पज से हम इसका यूज़ करते हैं, तो फिर क्यों ना कुछ ऐसा फीचर्स टेक्निक को हम डेवलप करें ताकि प्रोग्रामर को, है ना, इजी हो और यहाँ तक कि हमारे जो कंपाइलर है उसे कम समय लगे किसी प्रोग्राम को बार बार एग्जीक्यूशन करने के लिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ दिस सी प्लस प्लस सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग इनलाइन फंक्शन। ठीक है, जब एग्जीक्यूशन टाइम अधिक हो जाता है तो इसको क्या करता है, कम करता है, इसीलिए लोग इसका यूज करते हैं। तो यह कहता है व्हेन ये फंक्शन कॉल मेनी टाइम्स देन इट इज यूजफुल। ये यूजफुल उसी समय होता है जब किसी फंक्शंस को हम बार बार कॉल करते हैं। हर ऑब्जेक्ट, जैसे हम आज को जब हम बता रहे थे कि कोई क्लास है और क्लास ए नाम का एक ऑब्जेक्ट है, और इस क्लास ए नाम का ये क्लास ए जो क्लास का नाम है, अब इसके अंदर में मान लो कुछ फंक्शन है, मान लो सम नाम का कोई फंक्शन है, सम नाम का क्या है, कोई फंक्शन है। और इस फंक्शंस को बार बार कोई ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कॉल करेगा। तो जितना बार ऑब्जेक्ट कॉल करेगा उतना बार उसका मेमोरी जो है वो कंज्यूम करेगा, है ना। तो इसी को बचाने के लिए जो है हम लोग इनलाइन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कहता है कि इट सेव स्पेस, है ना, सो इट सेव मेमोरी स्पेस, और ये मेमोरी स्पेस को भी कम करता है, जो कि जब रिप्लेस करेगा, देखो सिंपल बात है, रिप्लेस करने से मेमोरी स्पेस कंज्यूम कम कैसे होगा। सो जैसे मान लो कि हम लोग क्या किए कि एक ऑब्जेक्ट बना दिए, क्लास ये था और उस ऑब्जेक्ट का ये था, और ये डॉट हम क्या किए, उस सम फंक्शंस को कॉल किए, सम फंक्शन को क्या किए लोग, कॉल किए। ये एक ऑब्जेक्ट है
और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू से सम फंक्शन को हम क्या किए, कॉल किए। जब हम कॉल किए तो ये तो कॉल किया, तो और इसी सम फंक्शंस को बी नाम का कोई ऑब्जेक्ट है इसी क्लास का, या ये मान लो उसको मान लो A1, एक मान लो A2 मान लो, एक A3 मान लो, A4 मान लो, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट है। A2 A3 A4 सब क्या है, ऑब्जेक्ट है। किस क्लास का, क्लास A का। तो जब A1 जब कॉल किया सम फंक्शंस को, तो A2 भी कॉल करेगा, इसको भी आवश्यकता है, इसे भी आवश्यकता है और इसे भी आवश्यकता है। जब हर ऑब्जेक्ट को आवश्यकता जब पड़ता है कॉल करने के लिए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस जो फंक्शन को बार बार कॉल करना है उस फंक्शन के पहले हम क्या लगा दें, इनलाइन लगा देंगे। इससे क्या होगा कि इसी के जगह हमारा कंपाइलर A2 को बुला लेगा, फिर A2 जब का काम हो जाएगा तो उसके जगह पर A3 को कॉल कर लेगा। इससे क्या होगा कि सबके लिए A1 के लिए, A2 के लिए, A3 के लिए सबके अलग अलग हम लोग का स्पेस को एलोकेट नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग को समय को बचाता है। तो एकदम बिल्कुल लग रहा होगा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इनलाइन फंक्शन का काम क्या होता है और क्यों हम लोग इसका यूज करते हैं। और दूसरी बात में, इनलाइन एक कीवर्ड है, आज भी रखना, इनलाइन एक कीवर्ड है और इसी कीवर्ड को क्या करेंगे, जब जिस फंक्शन को हमको इनलाइन डिक्लेयर करना रहेगा तो उसके आगे हम क्या लगा देंगे, इनलाइन लगा देंगे। ठीक है, जैसे देखो इसका एग्जांपल भी बता दिए थे। वो देखो इसका सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स है सबसे पहले जो फंक्शन का हम लोग टाइप देंगे, उसका आर्गूमेंट देंगे, जो देना सब दे लेंगे और उसके पहले हम लोग इनलाइन लगा देंगे। उसके बाद हम फंक्शंस का बॉडी पार्ट यहाँ लिखेंगे। देखो यहाँ पर हम फंक्शन को क्लोजिंग भी कर देंगे, जो फंक्शन को हम यहाँ बनाएंगे, जो कि थोड़ा सा नीचे आगे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फंक्शन, इसको बोलते हैं फंक्शन का डिफिनेशन पार्ट। यहाँ हुआ स्टेटमेंट एक लिखे हैं, फिर स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, स्टेटमेंट 5, जितना भी स्टेटमेंट हमको लिखना रहेगा उस फंक्शंस के बॉडी पार्ट में वो सबको लिख देंगे और इसी को क्या करेगा, वो एक्सिक्यूट करेगा हमारा। ठीक है, लेकिन शर्त है कि जो फंक्शंस का जो हम नाम देंगे उसके पहले हमें इनलाइन नाम का जो कीवर्ड है वो दो लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आते हैं इसका, देखो एग्जांपल है वो, जैसे यहाँ पर क्या किए हैं, एक सम नाम का फंक्शन है। ठीक है, और उसके आर्गूमेंट में हम क्या, उसके पैरामीटर में दो आर्गूमेंट दिए, एक ये एक बी, दो आर्गूमेंट दिए और हम क्या किए, सम का रिटर्न टाइप के इंटीजर तो है ही जो कि कोई वैल्यू रिटर्न करेगा और उसके पहले इनलाइन लगा दिए। जैसे इनलाइन लगा देंगे तो ये इनलाइन फंक्शन बन गया और रिटर्न किया ए प्लस बी का। जब कॉल करेंगे देखो 2 और 5, इसके पैरामीटर में दो आर्गूमेंट हम यहाँ पास किए, तो ये 2 कॉपी हो जाएगा ए के पास और बी के पास कौन चल जाएगा, 5। तो 2 + 5 कितना हो गया हम लोग का, 2 + 5 7। तो ये क्या करेगा, 7 रिटर्न करेगा एक बार। फिर दूसरी बार क्या किया, हम इसको कॉल किए, फिर कॉलिंग किए इसको सम फंक्शंस को, और अब हम आर्गूमेंट जो दिए वो 4 और 10 दिए। हर ऑब्जेक्ट अलग अलग पर्पस के लिए देखो कॉल कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि कंपाइलर को थोड़ा सा इजी होगा कॉल करने में, वो फास्ट एग्जीक्यूशन भी करेगा और दूसरी बात में हमारा मेमोरी को भी वो बचाएगा। तो इस तरह से बहुत सारा चीज़ होता है मेमोरी को बचाने के लिए, है ना। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को फास्ट कर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अगर आपको अपना हेल्थ को अगर आपको अच्छा रखना है, अच्छा से रहना है अगर लाइफ में, तो हमें एक पौष्टिक आहार खाना लेना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, है ना, और साफ सुथरा रहना पड़ेगा। इस तरह जितना भी लोग क्राइटेरिया होता है एक अच्छा आदमी बनने के लिए, अच्छा जीवन यापन करने के लिए, तो ठीक उसी प्रकार से एक प्रोग्रामर जो प्रोग्रामर होता है वो ये सब फीचर्स को वो अप्लाई करता है ताकि उसका प्रोग्राम ज़्यादा बेस्ट बन सके और अच्छा वो कंपनी में अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर वो बन सके। ठीक है, तो ये हर प्रोग्रामर का एक होता है गुण कि कितना से कितना एडवांस फीचर्स को जान के रखे ताकि उसका प्रोग्राम अच्छा बने, फास्ट रन करे, ज़्यादा एरर शो नहीं करे, है ना। तो ये सब इनलाइन फंक्शन हो गया, फ्रेंड फंक्शन हो गया, रिकर्सन फंक्शन हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया, डिस्ट्रक्टर हो गया, ये सब बहुत सारा टर्मिनोलॉजी होता है जिससे हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें आ गया सबको। देखो इस रिलेटेड क्वेश्चन भी देखो पूछा हाँ, ये और ध्यान में रखना है कि इनलाइन फंक्शन डज नॉट वर्क। इनलाइन फंक्शन काम नहीं करता है किसके साथ, लूप के साथ, स्विच केस के साथ, गो टू के साथ, ये सब चीज थोड़ा सा याद रखना है ना। अब देखो
ये क्वेश्चन देखो पूछा है 2023 में पूछा था। इनलाइन फंक्शन होता है तो प्रीफिक्स्ड विद कीवर्ड इनलाइन, जब आपको फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं उसके पहले क्या लगा देते हैं, इनलाइन लगा दिए तो वो क्या हो गया, फिक्स हो गया। मैंने प्रीफिक्स में मतलब प्री में क्या होता है, पहले को फिक्स करना ना। ये भी समय कहता है सेव्स एक्सक्यूशन टाइम, ये हमारे समय को भी क्या करता है, बचाता है। अवेलेबल विथ कॉलिंग फंक्शन है ना, जिसमें हम क्या करते हैं फंक्शन को कॉल करते हैं उस समय ये अवेलेबल होता है, दूसरे समय ये को आपको हेल्प नहीं करेगा। ये बात हम देखो यहाँ पर मेंशन भी कर दिए थे डिफिनेशन में, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है कि इनलाइन फंक्शंस कंपाइलर रिप्लेसेस द फंक्शन कॉल, ये उसी समय यूजफुल होता है जिसमें हम फंक्शन को कॉल करते हैं बार बार, वैसे हम लोग को इसका जरूरत पड़ता नहीं है। अब वैसे ही बात है जब किसी आदमी को बार बार बुलाइएगा तभी तो हमको प्रेशर बनता है कोई भी काम करने का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका इसीलिए इस क्वेश्चन को देखो 2023 में क्वेश्चन पूछा है, और कभी कभी जो है इसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनलाइन फंक्शन क्या होता है। तो ये देखो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। कि ये इनलाइन फंक्शन बनाने के लिए इनलाइन कीवर्ड का यूज करते हैं, ये हमारा समय को सेव करता है, और ये अवेलेबल होता है विद कॉलिंग फंक्शन, जब हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं उसी समय ये अवेलेबल होता है। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। चलते हैं, आप अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें ताकि और अच्छा से हम इस तरह का वीडियो बना के आप लोग को दे सके। फिर वो कहता है व्हाट इज फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड क्या होता है, देखो नाम से समझो फ्रेंड में क्या हुआ, दोस्त। तो कहता है कि फ्रेंड फंक्शन जो होता है वो जैसे देखो जब हम लोग क्लास और ऑब्जेक्ट पढ़ रहे थे, क्लास का चैप्टर जब पढ़ रहे थे, तो मान लो क्लास ए है, ठीक है। और इस क्लास ए के अंदर में हम क्या किए थे, 3 हम लोग का सेक्शन था, प्राइवेट था, पब्लिक था, प्रोटेक्टेड था, ठीक है। और सभी के अंदर में हम कोई ना कोई फंक्शंस को बनाते थे, जैसे लोग बना दिए एगो फंक्शन, ठीक है, प्राइवेट पार्ट में, ठीक है, कोई फंक्शन है मान लो वो फंक्शन। तो यही कहता है कि फ्रेंड फंक्शन जो है वो किसी भी क्लास का मेंबर नहीं होता है। याद करो जब हम लोग बता रहे थे क्लास के अंदर जो भी कुछ हम डाटा लिखते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, मेंबर, चाहे वो डाटा हो या वो फंक्शन हो। देखो 2 चीज याद रखना है, ठीक है, एक डाटा होता है और एक क्या होता है, फंक्शन होता है, फंक्शन। तो इस तरह से अगर हम लोग देखा जाए तो डाटा और फंक्शन, ये डाटा और फंक्शन 2 चीज जो है हम लोग क्या रखते हैं, क्लास के अंदर रखते हैं। तो जब क्लास के अंदर जब रखते हैं तो इसी क्या बोलते हैं लोग, मेंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंबर। तो ये कहता है फ्रेंड फंक्शन के बारे में कि फ्रेंड फंक्शन जो होता है क्लास का एक मेंबर नहीं होता है, ठीक है, लेकिन बट इट कैन एक्सेस प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर। देखो अभी तक हम लोग समझते आ रहे थे कि प्राइवेट मेंबर को कोई दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट या इसको हम बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट मेंबर को हम लोग क्लास के बाहर में जा कर के हम एक्सेस नहीं कर सकते थे, लेकिन उसका फ्रेंड फंक्शन जो है वो प्राइवेट डाटा मेंबर को, डाटा वेरिएबल को यूज कर सकता है, ठीक है। थोड़ा सा इसका जो एग्जांपल हम देते हैं छोटा सा तो और समझ में आएगा बेटर। देखो जैसे यहाँ पर है एक क्लास ए है, ठीक है, और हम क्या किए हैं यहाँ पर प्राइवेट पार्ट जो है हम लोग का प्राइवेट पार्ट में क्या किए, एक वेरिएबल दे दिए, मान लो इंट में एक्स, इंट में क्या लोग का है, एक्स है, ठीक है। उसी तरह से अब हम लोग क्या करते हैं पब्लिक पार्ट में भी क्या है, कोई फंक्शन है, मान लो है गेट एक्स, एक कोई फंक्शन है, ठीक है। तो अभी तक का जो हम लोग नियम पढ़े थे वो क्या पढ़े थे कि गेट एक्स जो मेंबर फंक्शन है वो एक्स नाम का जो हम डाटा बनाए हैं जो प्राइवेट पार्ट में है उसको ये यूज कर सकता है, मान लो, ठीक है, ये उसको यूज कर सकता है, गेट एक्स जो है एक्स को यूज कर सकता है और इसी के अंदर में हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात में है कि अगर हमको इस एक्स को
दूसरे क्लास, मान लो कोई क्लास बी है और क्लास बी से अगर हम एक्सेस करना चाहेंगे एक्स को तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। या क्लास बी का कोई भी फंक्शन, अगर मान लो एक फंक्शन है गेट वाई कोई फंक्शन है, तो गेट वाई फंक्शन जो है वो एक्स को कभी यूज नहीं कर सकता है, जो कि गेट एक्स वाई एक मेंबर फंक्शन तो है लेकिन क्लास बी का है और क्लास बी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, वो फंक्शन बना देंगे जिसका नाम है फ्रेंड फंक्शन। तो ये देखो यहाँ लिखा दिए हैं, ठीक है। इट इज डिक्लेयर आइदर, देखो फ्रेंड फंक्शंस को डिक्लेयर कर सकते हैं चाहे प्राइवेट में चाहे पब्लिक में, कहीं भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। और फ्रेंड प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक भी हो सकता है। देखो फ्रेंड से होता है, मान लो यहाँ पर एक स्टूडेंट है मोहन और एक स्टूडेंट है मान लो सोहन, दो स्टूडेंट दो जन है, ठीक है। एक है मोहन एक सोहन है। यहाँ पर है मान लो एक स्टूडेंट जिसका नाम है अमन एक स्टूडेंट है। तो मोहन का जो दोस्त है वो अमन है और सोहन और मोहन के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। सोहन मोहन को जानता तक भी नहीं है, ना मोहन जानता है सोहन के बारे में ना सोहन जानता है मोहन के बारे में, लेकिन सोहन का भी दोस्त है कौन, अमन। तो ये जो फ्रेंड है ना, ये फ्रेंड मोहन का भी फ्रेंड है और सोहन का भी फ्रेंड है, ठीक है। यही बात तुमको यहाँ समझाने की बात कर रहे हैं कि कोई भी जो फ्रेंड फंक्शन जो होता है उसको तुम प्राइवेट में भी रख सकते हो, फ्रेंड फंक्शंस को हम लोग प्राइवेट में भी डिक्लेयर कर सकते हैं और पब्लिक में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। और एक बात और देखो क्या है पॉइंट्स हो यहाँ पर, देखो ये पॉइंट देखो, इट कैन बी डिक्लेयर्ड इन वन और मोर क्लासेस, माने फ्रेंड फंक्शंस को हम एक या एक से अधिक क्लास में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। माने एक फ्रेंड फंक्शन जो है वो मल्टीपल क्लास का फ्रेंड हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही क्लास का वो फ्रेंड हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे कि भी आप बता रहे थे एग्जाम्पल कि मोहन और सोहन दोनों का दोस्त हो सकता है कौन, अमन। फिर कहता है जब तुमको फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करना रहेगा तो उसके पहले क्या लगा देंगे, फ्रेंड कीवर्ड। जिस प्रकार से अभी बता रहे थे इनलाइन फंक्शन बनाने से पहले लोग इनलाइन लगा देते हैं कीवर्ड, तो फ्रेंड भी एक कीवर्ड है, बस लगा दो तो हो जाएगा फ्रेंड फंक्शन। लेकिन फ्रेंड कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर ए फंक्शन एज फ्रेंड, ठीक है। चलो फिर कहता है लेकिन इसको जब भी लोग डिक्लेयर जब करेंगे तो उसी क्लास के अंदर करेंगे, चाहे प्राइवेट पार्ट में चाहे पब्लिक पार्ट में। तो वही बात तुमको पहले बता दी, कंफ्यूजन नहीं करना जरा सा भी। इसको जब भी हम लोग डिक्लेयर करेंगे वो कहाँ करेंगे, प्राइवेट में या तो पब्लिक एक्सेस लेवल में, ठीक है। लेकिन उसका जो डिफिनेशन जो होगा वो हम कहाँ करेंगे, देखो यहाँ लिखा दिए हैं, इट इज डिफाइंड मतलब डिफिनेशन कहाँ करेंगे, आउटसाइड द क्लास डिफिनेशन। लेकिन जिसमें क्लास के बाहर डिफिनेशन करेंगे, ठीक है, जिसमें क्लास के बाहर डिफिनेशन करेंगे उस समय हम कोई भी क्लास का नाम नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि वो किसी उसी क्लास का ही केवल मेंबर नहीं है, वो फ्रेंड किसी दूसरे क्लास का भी फ्रेंड बन सकता है। इसीलिए हम डिक्लेयर तो वहाँ कर देंगे लेकिन हम डिफिनेशन वहाँ पर नहीं करेंगे। अभी देर एग्जाम्पल देखना सब समझ आ जाएगा। फिर कहता है इट कैन नॉट बी कॉल्ड यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। देखो स्पष्ट कर दिया ना कि किसी भी फ्रेंड फंक्शंस को उसी क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके थ्रू से हम उसको कॉल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम कॉल नहीं कर सकते क्योंकि उस क्लास का ही तो मेंबर है नहीं, क्योंकि पहले पॉइंट ही बता दिए थे। यहाँ पर देखो कहता है कि फ्रेंड फंक्शन जो होता है वो नॉट ए मेंबर ऑफ क्लास। जब क्लास का मेंबर होता नहीं है तो फिर इस क्लास का ऑब्जेक्ट इसको कॉल कैसे करेगा, ये तो संभव है नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर ये पॉइंट को मेंशन किए हुए हैं, है ना, कि कहता है यहाँ पर कि इट कैन नॉट बी कॉल यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। उसी क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रेंड फंक्शन को कॉल नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि वो उसका मेंबर नहीं होता है, ठीक है। फिर कहता है इट कैन बी डिक्लेयर्ड इन वन और मोर क्लासेस, हो गया। इट्स आर्गुमेंट आर द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। उसका जो फ्रेंड फंक्शन बनाएंगे उसका जो पैरामीटर होगा ना, उसमें जो आर्गुमेंट हम जो देंगे वो उसी क्लास का ऑब्जेक्ट को देंगे, दूसरा कुछ हम कुछ नहीं मेंशन नहीं करेंगे,
ठीक है, देखो एग्जांपल, सबसे पहले हम यहाँ क्या किए, एक क्लास है जिसका नाम ये है, प्राइवेट पार्ट में हम x नाम का दिए वेरिएबल, और पब्लिक में एक मेंबर फंक्शन डिफाइन किए ये नाम का जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। और कंस्ट्रक्टर फंक्शंस के बारे में बताए थे कि जब क्लास का नाम और मेंबर फंक्शन का नाम दोनों जब सेम हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन बोलते हैं। लेकिन यहाँ चीज देखो, एक और फंक्शन बनाया जिसका नाम है इंक्रीमेंट नाम का फंक्शन है। एक इंक्रीमेंट नाम का फंक्शन है जो पब्लिक पार्ट के अंदर है। इसका मतलब पब्लिक पार्ट में दो फंक्शन, पहला ये फंक्शन और दूसरा इंक्रीमेंट फंक्शन। लेकिन इंक्रीमेंट जो फंक्शन है उसको हम बनाए फ्रेंड टाइप का, लेकिन ये फ्रेंड हम लोग का नहीं है। और हम क्लास का डिफिनेशन देखो यहाँ बंद कर दिए हैं, तो डिक्लेयर कहाँ किए हैं, क्लास के अंदर में किए ना फ्रेंड को। इससे फायदा देखो, जो जिसका जो आर्गुमेंट हम जो दिए, आर्गुमेंट में जो पैरामीटर जो आर्गुमेंट दिए पैरामीटर में, वो इसी क्लास का क्लास ए का ही ऑब्जेक्ट को यहाँ ये दिए हैं। इससे फायदा ये होगा हम लोगों को कि जब जरूरत हमको पड़ेगा इसका एक्स को इस्तेमाल करने के लिए, एक्स एक वेरिएबल है ये प्राइवेट में, और जब हम किसी से दोस्ती करते हैं, देखो एक थोड़ा सा एक बार और समझ आना है कि जब मोहन का दोस्त है कौन, अमन, जब मोहन का दोस्त कौन था, अमन था, तो मोहन का किसी भी तरह का संपत्ति पर अमन का हक होता है, इसका दोस्त है, तो अमन क्या करेगा, मोहन का प्राइवेट और पब्लिक को ये एक्सेस कर सकता है। ठीक है, लेकिन अभी तक हम लोग किसी भी क्लास के प्राइवेट मेंबर को हम बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते थे, लेकिन अमन जो है फ्रेंड फंक्शन जो है वो उस मोहन के प्राइवेट मेंबर को यूज कर सकता है, क्योंकि इसका दोस्त है और ये कर सकता है। इसीलिए हम क्या किए, इंक्रीमेंट एक फंक्शन है, लेकिन हम फ्रेंड लगा दिए। जैसे फ्रेंड लगा दिए तो C++ जो कंपाइलर है वो समझ गया कि जो इंक्रीमेंट जो है वो एक फ्रेंड है, किसका, तो क्लास ए, जो ऊपर में भी ये लिखे थे, क्लास ए का एक फ्रेंड है। जिस प्रकार से ये एक फंक्शन है उसी प्रकार इंक्रीमेंट भी फंक्शन है। ठीक है, लेकिन इसका स्कोप यहीं तक होता है, भले इसको एज ए मेंबर के समय लिखे हो, लेकिन इसका अपना मेंबर ये है नहीं। ये इंक्रीमेंट किसी दूसरे क्लास का भी बन सकता है फंक्शन, दूसरे क्लास का भी ये फ्रेंड बन सकता है, इसलिए इसके पहले क्या लगा दिए, फ्रेंड। अब हम इसको देखो सेमीकोलन से यहाँ टर्मिनेट कर दिए। सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देने का मतलब होता है कि इस क्लास का जो है हम यहाँ पर डिक्लेरेशन किए हैं, लेकिन डिफिनेशन नहीं हुआ है। डिफिनेशन क्या करें, देखो नीचे किया हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या किए, जब डिफिनेशन जब कर रहे थे तो इस क्लास के पहले स्कोप, रिजोल्यूशन, वॉइड, क्लास का नाम कुछ हम दिए नहीं, यहाँ बिल्कुल ब्लैंक है, एज ए लाइक नॉर्मल फंक्शन। इसीलिए फ्रेंड फंक्शन जो है एक नॉर्मल फंक्शन के जैसा ट्रीट करता है हमेशा। और नॉर्मल फंक्शन को कॉल करने के नॉर्मल जो फंक्शन जो होता है, जो हम उप्स नहीं बनाते थे पहले, तो उससे ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं पड़ता था, उसी प्रकार से नॉर्मल फंक्शन के जैसा ही डिफिनेशन किए हैं। अब यहाँ पर क्या है, देखो उसके प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करने के लिए डॉट का प्रयोग करते हुए याद रखना है। तो एक्स जो है एक डाटा मेंबर था जो क्लास ए का ऑब्जेक्ट था। ठीक है, तो यहाँ ये क्या एक ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट के थ्रू से किसको एक्सेस किए हैं, एक्स को। और यहाँ ए डॉट एक्स है, तो ए डॉट एक्स क्या था, एक्स का मान देखो कितना दिए थे, 10 दिए थे, तो 10 और प्लस ए कितना हो गया, इसका 11 हो गया। तो ये क्या करेगा, लास्ट में 11 को रिटर्न करके हमको बता देगा। तो कहने मतलब क्या हुआ कि बस इसको यूज प्रोग्रामर करता है जब बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलप होता है उस केस में। लेकिन तुम लोग अभी उतना हाई लेवल का प्रोग्रामिंग अब कंसेप्ट नहीं सीख रहे हो, नहीं जा रहे हो जैक बोर्ड के अनुसार से, लेकिन बस इस सब टेक्नोलॉजी को याद रखना। तब अगर तुम लोग फ्यूचर में अगर बीटेक करते हो, कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करते हो, तो वहाँ का प्रोफेसर, वहाँ के सर, वहाँ के कॉलेज के जो होंगे सिखाने वाले, जब बताएंगे ये सब चीज़ को, तो जल्दी फटाफट समझ में वहाँ तुम लोग को आएगा। इसीलिए सब टेक्नोलॉजी को यहाँ से समझ के जाना हम लोग को पड़ता है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस इसमें दिया हुआ है, तो यहाँ कह रहे हैं कि विच ऑफ द फ्लो इज नॉट द मेंबर ऑफ क्लास, कौन क्लास के मेंबर नहीं होता है, तो स्टैटिक तो होता ही है, कंस्ट्रक्टर तो होता ही है, अभी जस्ट पता है, लेकिन फ्रेंड नहीं होता है। नंबर स्पष्ट कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग
इज नॉट द मेंबर ऑफ क्लास, कौन क्लास का मेंबर नहीं होता है? तो स्टैटिक फंक्शन होता है, कंस्ट्रक्टर भी होता है उसी क्लास का फंक्शन, लेकिन फ्रेंड फंक्शन नहीं होता है। भले हम डिक्लेयर करते हैं लेकिन उसको एक नॉन मेंबर के रूप में कहा गया है। देखो अगला फिर एक क्वेश्चन देखो पूछा हुआ है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का टाइप कौन नहीं था? हम तो बताए जब पढ़ा रहे थे कंस्ट्रक्टर तो बोले थे कि कंस्ट्रक्टर मात्र जो होता है वो 3 प्रकार का, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, एक कॉपी कंस्ट्रक्टर, लेकिन फ्रेंड नाम का कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? 4 नंबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो एक भी क्वेश्चन था बोर्ड में छूटेगा नहीं, फटाफट तुम जवाब दे लोगे। फिर देखो यहाँ कह रहा है, ये भी 2023 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि प्राइवेट मेंबर्स ऑफ क्लास आर एक्सेस, प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है ऑफ ए क्लास, एक क्लास का प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकता है कौन? मेंबर फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन। तो देखो इसमें बोथ होगा, इसीलिए बोथ होगा यहाँ पर कि मेंबर फंक्शन उसी क्लास का मेंबर फंक्शन है, तो उसी क्लास का मेंबर फंक्शन तो उसको यूज कर ही सकता था, और फ्रेंड फंक्शन भी कर सकता है। देखो एग्जाम्पल यहाँ तुरंत देख लो, जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं करना। देखो यहाँ पर एक फंक्शन था, इसका नाम था कंस्ट्रक्टर फंक्शन, तो एक्स का तो इस्तेमाल करिए लिया, एक्स इक्वल टू 10 किया ना, जो कि ये के अंदर इसको डिफाइन किया हुआ है। उसी तरह से इंक्रीमेंट भी एक फंक्शन है जो किया यहाँ पर उस एक्स को एक के साथ जोड़ा, तो इसका मतलब है कि इंक्रीमेंट भी एक फंक्शन है जो लेकिन फ्रेंड फंक्शन है। तो ये प्राइवेट एक्स क्या था? एक प्राइवेट मेंबर था, तो प्राइवेट मेंबर को भी एक्सेस किया उन्होंने, तो इसीलिए इसका सही जो आंसर जो होगा हम लोग का वो क्या होगा कि बोथ होगा, कि उसका ही उसी क्लास का जो मेंबर फंक्शन वो तो यूज कर ही सकता है, साथ ही साथ में फ्रेंड फंक्शन भी उसको यूज कर सकता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा हम लोग का? 3 नंबर होगा। ठीक है, तो और एक और चीज ध्यान में रखना है, इसके बाद जो होता है हम लोग का रिकर्सन फंक्शन आता है, उसका हमने वो नोट्स आप लोग को भेज देंगे, वो आप लोग लिख लेना और बता भी देंगे। रिकर्सन फंक्शन वैसा फंक्शन जब कोई फंक्शन अपने ही फंक्शन को बार बार कॉल करता है, उस तरह के फंक्शन को क्या बोलते हैं? रिकर्सन फंक्शन कहते हैं। इसका अलग से हम बना देंगे एक वीडियो, और कुछ और है वो बना देंगे, उसको आप लोग देख लेंगे। उससे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और लाइक जरूर करना, और प्लीज़ थोड़ा शेयर जरूर कर देना, ताकि जो स्टूडेंट हो, चूँकि देखो शेयर करने से ये नहीं होता है, एक्चुअली होता है क्या है कि आप लोग, ये कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं है, ये पास करना सबको है। अगर किसी को स्टूडेंट को इसके थ्रू से कुछ क्वेश्चन का सॉल्व हो जाता है तो आपके बहुत ही नाम लेंगे, है ना। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो हम फिर देंगे। थैंक यू।